ये चैनल साहित्यिक अभिरुचियों के लिए है, तो ये प्लेटफॉर्म है, राजनीतिक से भिन्न है और इसमें धार्मिक, सामाजिक, कला संबंधी वार्ताएं हो सकती हैं, गीत, साहित्य रचना, कवियों और लेखकों की रचनाएं पढ़ी जा सकती हैं, उन पर वार्ता की जा सकती है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य भी है। तो ये चैनल उपस्थित जो आज लोग हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अंबुजा श्रीवास्तव उपस्थित है, धनंजय सिंह उपस्थित है, रुचि श्रीवास्तव उपस्थित है। सबका स्वागत है। मैं आज अपने पिताश्री स्वर्गीय आनंद स्वरूप जी की कुछ रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उनका संक्षिप्त परिचय में दे दूं। डॉक्टर आनंद स्वरूप श्रीवास्तव आनंद और अंजुम फतेहपुरी के नाम से मशहूर रहे। वर्ष 1918 में उनका जन्म हुआ और 2010 में वो ब्रह्मलीन हो गए। उनके पिता का नाम स्वर्गीय मोतीलाल श्रीवास्तव था और उनके बाबा का नाम स्वर्गीय शीतल प्रसाद श्रीवास्तव। फतेहपुर में एक घनघौर ग्राम है, वहां के निवासी, थाना असोथर, पोस्ट बर्राव और जनपद फतेहपुर। हाई स्कूल उन्होंने असोथर से किया था और पहले वो पुलिस विभाग में 17 वर्ष रहे। रिश्वतखोरी में अरुचि के कारण उन्होंने सेवा से त्याग पत्र दे दिया। ग्राम प्रधान भी रहे 15 वर्ष, लेकिन इन सब के बीच उनकी साहित्य रचना चलती रही। शेर व शायरी करते रहे, कलाम लिखते रहे, हिंदी में भी लिखा उन्होंने, उर्दू में भी लिखा। तो मजमूए कलाम अंजुम और आनंद कविता कुंज 2 प्रकाशित रचनाएं हैं और एक इंदिरा खंड काव्य के रूप में है। तो यही संक्षिप्त परिचय है उनका। मैं वो सोहनलाल द्विवेदी जी के साथ भी जुड़े रहे। सोहनलाल द्विवेदी फतेहपुर के थे, तो वो उनके साथ भी काफी रहे और सहजयोग आश्रम बमरोली में वो वहाँ के प्रबंधक भी रहे, वहां से जुड़े रहे। संत स्वरूपानंद के नाम से उन्होंने बाद में शरीर त्याग किया था। तो मैं उनकी एक सरस्वती वंदना, चूंकि शुरुआत हम लोग कर रहे हैं तो सरस्वती वंदना से शुरुआत करें। तो उन्हीं की सरस्वती वंदना है कि वाहन बुलाती या पियादे पांव दौड़ आती, वाहन बुलाती या पियादे पांव दौड़ आती, और संग ले समाज या अकेले चली आती है, अथवा पुकार सुन वत्स की विनम्र वेगी, वायु बन जाती रोम रोम में समाती। कठिन समस्या जान आई अथवा तू देवी, कठिन समस्या जान आई अथवा तू देवी, और कर में समाती कवि लेखनी घुमाती है, और ऐरी अम्ब शारदे बता दे भेद सारे, आज वीणा बजा देती है कि वाणी बन जाती है। तो विधि की भवानी बरबानी बुद्धिदानी सदा, मोह क्यों भुलानी सब अगुन बिसारी दे, और अंक पे उठा ले पर्यंक पे पड़े को मातु, और भव्य भाव अंधकूप उड़ में उगार दे। वो आनंद तिहारो गुण गावत है मातु सदा, सरस रसीली भावनाएं नेक डारी दे, और झनन झना दे झन, झनन झना दे अम्ब, और वीणा पे वीणा झनका दे मातु सारे। उन्होंने अपना जो कवि का परिचय दिया, हिंदी में भी दिया और उर्दू में भी दिया। तो मैं उस परिचय को भी थोड़ा सा पढ़ देता हूं कि कवि के परिचय के रूप में उनका लिखा हुआ था कि चरणोदक हूं कवि कोविद का, चरणोदक हूं कवि कोविद का, और रटता नित हरि का नाम हूं मैं, और तुलसी कृत से प्रोत्साहित हुए किया सूर कुटी विश्राम हूं मैं।
न तो देव बिहारी न केशव हूँ, न तो देव बिहारी न केशव हूँ, नहीं भूषण और मतिराम हूं मैं, और जिसपे सुख शांति निवास करें आनंद संपूर्ण विराम हूं मैं। उर में है अम्ब विराजे सदा, उर में है अम्ब विराजे सदा, और भाव मिलिंद रहा करते हैं, और वर पुष्प की मादकता कविता रूपी मकरंद गहा करते हैं। अनुराग भरा ही वक्षस्थल, जिसमें नव छंद लहा करते हैं, और मतिमंद अधिक दुख द्वंद भरा, पर कवि आनंद कहा करते हैं, पर कवि आनंद कहा करते हैं। एक उर्दू में जो उन्होंने लिखा वो भी उन्होंने अपना तारुफ जो होता है कि कवि का परिचय जो होता है, परिचय गुरु में शायर का तारुफ के नाम से लिखा, वो भी उन्होंने काफी अच्छा लिखा, क्योंकि उर्दू में भी काफी उनका दखल था, उर्दू फारसी। तो उन्होंने कहा, लिखा कि फर्द नाकाम मकासिद का रहनुमा हूं मैं। जो व्यक्ति असफल हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों का मैं रहनुमा हूं, मैंने उनको पथ प्रदर्शक हूं। फर्द नाकाम मकासिद का रहनुमा हूं मैं, और शुगुफ्ता गुंजा जो है उनका खैर ख्वाह हूं मैं। जो विकसित हो रहे हैं, जो पुष्प विकसित हो रहे हैं, उनका कुशल क्षेम चाहता हूं मैं। शुगुफ्ता गुंजा जो है उसका खैर ख्वाह हूं मैं, और नेक अतवार व खसलत का पासबा हूं मैं। जो अच्छे विचारों वाले हैं, अच्छी भावनाओं वाले हैं, अच्छी आदतों वाले हैं, इनके लिए मैं रक्षक हूं, उनको मैं रक्षा कर रहा हूं, और बंदगी करते जो है उनका कदरदान हूं। जो ईश्वर से ही आस्था रखते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं या सम्मान करते हैं, जो किसी का भी सम्मान करते हैं उनका भी मैं कदरदान हूं, उनका भी मैं सम्मान करता हूं। ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर में आस्था रखते हैं या ऐसे व्यक्ति जो दूसरों का सम्मान करते हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूं। और मैं हूं अहले जुनू, और मर्द है दीदार तलब। थोड़ा सा यहाँ पर दूसरा उसी भावना है, मैं हूं अहले जुनू, मुझ में उन्माद भरा हुआ है। ये प्रेम का उन्माद क्या है और कौन सा है? और मर्ज है दीदार तलब, मैं ईश्वर के दर्शनों के अभिलाषी हूँ, मैं ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूं, और मैं उसके लिए पागल हूं प्रेम में। क्योंकि सबको रोशन है मरीगम हिजरा हूं मैं। सबके लिए तो रोशनी मिली हुई है, ईश्वर ने सबको रोशनी दिया हुआ है, लेकिन मुझे रोशनी नहीं दिया हुआ, मैं तो हिजरा में हूँ, हिज्र में हूँ। मैं बिल्कुल ऐसे जगह बैठा हुआ हूँ जहाँ पानी भी नहीं है, जहाँ बारिश भी नहीं होती है, जहाँ इन सब चीजों में। और जब्त कुदरत को मेरे ऐसी मिली है वसत, मतलब मेरे जो नेचर है मेरा, वो नेचर ऐसा है कि मैं इतना बर्दाश्त करता हूं। जब्त कुदरत को मेरे ऐसे मिली है, उसको इतना विस्तार मिला हुआ है। अपनी जो मेरी आदत है, कौन सी आदत है? जब्त करने की, बर्दाश्त करने की जो आदत है, उसको इतना विस्तार मिला हुआ है कि लब पे जुबिश नहीं गो चाक गरेबा हूं। मेरी गर्दन कटी हुई है, लेकिन मेरे चेहरे पर आप कोई भी लब पे, होठों पर कोई जुम्बिश, कोई भाव दुख का, दर्द का नहीं देते हैं। और कैफियत गोश गुजर जब से हुई है अंजुम, अवाम हाल पे अजहदी पशेमा हूं। ये उन्होंने कहा कि जो संसार का जो रवैया मैंने देखा है, और जब से मुझे ये लगा है, उनकी कैफियत जानी है मैंने, तब से आम लोगों की जब से कैफियत जान लिया है, तब से मैं बहुत लज्जित हो रहा हूँ, और मैं उन पर बहुत ही, सारे आम लोगों पर बहुत अधिक मैं पशेमा हूं मैं। तो ये उन्होंने शायर के तारुफ में लिखा। तो ये जो इस तरह जो उनका अपना रचना धर्मिता थी, वो वंदना के फिर आपने तमाम उसमें लिखे। सरस्वती वंदना में भी और भी लिखा है कि एक वंदना और पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर आज की सभा, इसलिए कि ये धीरे धीरे इस तरह की सभा
अनेक कवियों के संबंध में रहेगी। तो एक सरस्वती वंदना और पढ़ देता हूं कि ऐरी अम्ब शारदे विलंब करती हो कहां, ऐरी अम्ब शारदे विलंब करती हो कहां, और साजे सबजाज साज बाज सजा जामा, और आजा रसना पे रस माधुरी चखा जा, और वाणी बीच तू समाजा छटा अनुपम दिखा जामा। नेह बगराजा बिखेरना, नेह बगराजा सुधा बारी बरसाजा, और इन सारी जुरी मंडली को अमर बना जामा। जो ये मंडली जुटी हुई है इसको अमर बनाने की बात कही गई है। आनंद यश गामे फले फूले उमगे उछाह, एते राग बीणा बीच सुखद बना जामा। मिट जाते अमंगल मूल सबय सब सज साज समाज ले आवती जो, और बह जाती धरा पे सुधा सरिता कविता बनिता बन गावती जो, और दिखलाते कवि कुछ कौतुक आनंद लेकर वीणा बजावती जो, और दुर्जाति दर्दता छंदन की चढ़ी हंस पे भारती धावती जो, हरिहंस पे चढ़ी हंस पे भारती धावती जो। तो ये सब उनकी रचनाएं हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे और भी शुरू करेंगे, ये बीच बीच में होती रहेगी और इसकी सूचनाएं आपको दी जाती रही हैं और दी जाती रहेंगी। और जिनका कोई रचना में कोई हो, कोई अपनी कहानी अपना पढ़ना चाहता हो, ये फोरम उसके लिए, यह प्लेटफॉर्म, यह अरविंद गीतिका उनके लिए सुलभ है, और उनकी रचनाओं को इसमें स्थान दिया जाएगा। और हम लोग ये इसीलिए आपसी आनंद की धारा बहाने के लिए यह शुरुआत की गई है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, बढ़िया है, जो है बीच बीच में होता रहेगा, ठीक रहेगा। बिल्कुल अच्छा रहेगा। ठीक, और लोग जुड़ेंगे तो ठीक रहेगा, जो है। हाँ नहीं, सब लोग जुड़ेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे, ये इसको प्रकाशित करते रहेंगे, तो ये जब प्लेटफॉर्म में जाएगा तो लोग जुड़ेंगे, इसको करेंगे, आगे बढ़ेगा, तो सबको अपना हो जाएगा। जी जी, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। ओके, सब लोग धन्यवाद।